बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा ये केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 में पीरियोडिक लॉ को ठीक से समझने के बाद पीरियोडिक टेबल के बेटा हम हिस्ट्री को उसके डिफरेंट स्टेप्स समझने के बाद आज हमने बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझना है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बेटा स्टार्ट करते हैं। इसमें बेटा ये बताया जा रहा है कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। किस तरह से बेटा इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक फर्स्ट एस्पेक्ट तो बेटा इसका ये है कि ये इंक्रीज होता है ग्रेजुअली हर एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, यानी किसी एलिमेंट का सेम नहीं है। इट इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट, यानी हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स्ड है जो चेंज नहीं होता। तो बेटा एटॉमिक नंबर के डिस्कवरी के साथ 1913 में मेंडलीव ने बेटा एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर पर अपना अरेंजमेंट दी। एच मोज़ले ने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में अपना एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर की अरेंजमेंट की। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बेटा बेस करता है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर की बेस पर। तो बेटा जब हम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं इसमें प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये रिपीट करती हैं हर एलिमेंट्स की आफ्टर रेगुलर इंटरवल, यानी हर 8 एलिमेंट के बाद या हर 18 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट करती हैं और नया आने वाला एलिमेंट जो है वो सेम ग्रुप में पीछे वापस लाया करता है। ये देखा गया था कि आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट होती हैं और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ दोबारा से आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम और लिथियम, सोडियम और लिथियम इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम हैं। एक का एटॉमिक नंबर बेटा आपके पास 11 है और दूसरे का एटॉमिक नंबर आपके पास 3 है। इसी तरह बेटा आफ्टर एटॉमिक नंबर 18 एटॉमिक नंबर के बाद हर 19th एलिमेंट जो है वो दोबारा से स्टार्ट से प्रॉपर्टीज शो करेगा, रिपीट करेगा। तो इसकी बेस पर बेटा हमने लॉन्ग रोज को, लंबी लंबी रोज जो थी उनको कट किया 8 या 18 एलिमेंट्स की रोज में और उन्हें अपने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया। तो बेटा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को समझते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में बेटा बताया जा रहा है कि यहाँ पर बेटा बताया जा रहा है कि जो सिग्निफिकेंस है हमारे एटॉमिक नंबर की अरेंजमेंट की, ये लाए करती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, जो कि बेस है एटॉमिक नंबर पर। यानी हमारी ये जो सारी अहमियत है, ये जो सिग्निफिकेंस है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर बेस करती है, जो कि बेस करती है एटॉमिक नंबर पर। तो ये सारी जो अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल में ये डिपेंड करती है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर, जो कि पीरियोडिसिटी शो करता है, यानी आफ्टर रेगुलर इंटरवल प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है इस ही से आगे प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी शो होती है, यानी हर ग्रुप में पाए जाने वाला डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है और यही वजह है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम है और हर पीरियड में पाए जाने वाला हर मेंबर जो है, हर एलिमेंट जो है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिफरेंट है। इसी वजह से पीरियड में प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। इस चीज़ को बेटा जहन में रखिएगा कि लेफ़्ट टू राइट पीरियड में हर मेंबर की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट हैं और टॉप टू बॉटम ग्रुप में हर मेंबर की प्रॉपर्टीज़ सेम हैं। तो बेटा अब यहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिफरेंट है सबकी, इसी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ भी सबकी डिफरेंट हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा डिसाइड करते हैं कि ग्रुप के अंदर एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी। फॉर एग्जांपल बेटा एक एलिमेंट जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, तो वो हमारे पीरियड में जगह ऑक्यूपाई करेगा मोस्ट लेफ्ट वाली, यानी लेफ्ट पर जो पोजीशन है वो होगी उसकी जिसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सेम बेटा एज इट इज़ अगर हम इसकी दूसरी एग्जांपल देखें तो जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जगह ऑक्यूपाई करेगा मोस्ट राइट वाली, यानी राइट साइड पर लास्ट पोजीशन उसकी होगी जिसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेटा अब यहाँ पर
ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। वर्टिकल कॉलम्स जो हैं वो ग्रुप हैं, जैसा कि पहले आपने देखा जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो पीरियड्स कहलाते हैं। तो वर्टिकल कॉलम्स हमारे पास ग्रुप हैं। तो बेटा ये ग्रुप जो हैं 1 to 18 यानी 1 से 18 तक ग्रुप पाए जाते हैं। हमारे प्रोडक्ट टेबल में 18 टोटल ग्रुप्स हैं। ये एलिमेंट्स जो हैं इनके ग्रुप कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर नहीं है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे मेंबर्स जो हैं इनका रेगुलर चेंज नहीं है एटॉमिक नंबर में, बल्कि इनका बहुत ही रैंडम चेंज है। हो सकता है पहले का फर्स्ट, सेकंड का 11, फिर उसके बाद 32 हो जाए, फिर 92 हो जाए। ये रैंडम चेंज है। और बेटा ये बेसिकली किस प्रिंसिपल पर ग्रुप बनता है? ये ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ग्रुप्स की अरेंजमेंट होती है। तो यहाँ पर बेटा यही बता रहे हैं कि एलिमेंट्स जो हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सेम होती है। इनमें हर पाए जाने वाले एलिमेंट के लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। मतलब जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हैं इनके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड एलिमेंट जो है इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसी तरह थर्ड में 3, फोर्थ में 4, फिफ्थ में 5, सिक्स में 6। तो बेटा यही वो रीज़न है कि हमारे ग्रुप में जो सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, जबकि पीरियड्स में जो पाए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। क्योंकि पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सबकी चेंज है और ग्रुप में सेम है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सबकी चेंज हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम हैं। यहाँ तक बेटा हमने पढ़ा। अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल में ही आगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल हैं, और कुछ थोड़ा सा आर्टिकल और है, उसको बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। होपफुली बेटा आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसको बेटा रीड करिएगा थोरोली, इसको याद करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से बेटा याद करिएगा जो कि मैंने आपको अंडरलाइन करके दिखा दिए हैं। तो इस पर बेटा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।